नमस्ते। आज का विषय बहुत रोचक है। आज हम हिंदू धर्म में उपस्थित पुनर्जन्म के सिद्धांत पर चर्चा करने वाले हैं। हिंदू धर्म अन्य धर्मों की तरह केवल एक ही जीवन की अवधारणा पर विश्वास नहीं करता, जहां एक जीवन में किए गए कर्मों का फल आपको अनंत काल तक झेलना पड़ता है। हिंदू धर्म जीवन के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद पुनः जीवन के सिद्धांत पर विश्वास करता है, जिसे पुनर्जन्म के नाम से जानते हैं। यहाँ आप आपके कर्मों के अनुसार फल तो पाते हैं, किंतु अनंत काल तक नहीं। तो अब सवाल आता है कि यह सिद्धांत काम कैसे करता है? क्या हमेशा जीवन और मृत्यु में ही फंसे रहेंगे? इससे बाहर कैसे निकलते हैं? और यदि हम पहले भी जन्म ले चुके हैं तो हमें कुछ याद क्यों नहीं है? क्या इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? क्या इस पर कोई वैज्ञानिक शोध हुए हैं? तो चलिए अब हम एक एक कर जवाब की ओर बढ़ते हैं। जिस तरह तुलसी की माला में 109वां मोती माला के घेरे को तोड़ने का काम करता है, ठीक उसी प्रकार जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का मार्ग मोक्ष है। मोह का क्षय होना अर्थात भ्रम का नाश होने पर ही हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यहाँ मोक्ष का आशय मृत्यु नहीं है। भौतिक भोग विलास से ऊपर उठकर परमात्मा में लीन होना ही मोक्ष है। भक्ति, सेवा, कर्म या योग आदि मार्ग के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अब आप सोचेंगे कि मुझे तो यहाँ कोई परेशानी नहीं है, मैं यहाँ खुश हूँ, तो मुझे मोक्ष की चिंता क्यों करनी? परिवार और दोस्तों के साथ आनंद से जीवन चल रहा है, तो मुझे मोक्ष की क्या आवश्यकता? सच है, आज आपको आवश्यक ना लगे, क्योंकि आज भौतिक सुख सुविधाएं ही आपके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। हम एक इच्छा पूरी नहीं कर पाते हैं कि दो और आ जाती हैं, और उन्हीं इच्छाओं को हम अपने जीवन का अर्थ समझते हैं। यही तो हमारा भ्रम है। परंतु ये भ्रम कब तक रहेगा? ये सब हमें कब तक सुखदायी लगेगा? 2, 4, 6, 8 या 10 जन्मों तक? उसके बाद क्या है? इस चक्र में हम कब तक घूमते रहेंगे? अब आप सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि मोक्ष के मार्ग पर कब चलना है? आप स्वयं समझ जाएंगे। जब सारी भौतिक सुख संपत्ति के बाद भी आनंद की अनुभूति ना हो, कुछ खाली लगे, भौतिक चीजों से परे होकर कुछ ऊंचा पाने की, खुद को खोजने की लालसा जब मन में उत्पन्न हो, तब आप स्वतः ही मोक्ष की खोज में अध्यात्म की ओर बढ़ जाते हैं। क्योंकि हम केवल शरीर बदलते हैं, आत्मा तो वही रहती है। एक ही प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए हम जब ऊब जाते हैं और इस बंधन को तोड़कर इससे ऊपर उठने का मार्ग ढूंढते हैं। गीता के दूसरे अध्याय में भी आत्मा और पुनर्जन्म के बारे में संक्षिप्त से बताया गया है। अब सवाल आता है कि यदि हम पहले भी यहाँ थे तो हमें कुछ याद क्यों नहीं है? जीवन, मृत्यु और फिर जीवन, ये यात्रा बहुत पीड़ादायक होती है। मानसिक और भावनात्मक शांति के लिए भी हानिकारक है। इस यात्रा के दौरान हम कितने ही परिवार, माता, पिता, पति, पत्नी, संतान और भी बहुत से लोग जिनसे हम भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, उन्हें पीछे छोड़कर आते हैं। और यदि आपकी मृत्यु अप्राकृतिक थी तो वह याद करना भी भयावह होगा। इसलिए इन यादों में हमारा चेतन मन अवरोध कर देता है, जिससे हमारा आज प्रभावित ना हो। अक्सर छोटे बच्चे उनके पिछले जन्म की कुछ बातें याद कर पाते हैं। इस विषय पर विभिन्न वैज्ञानिक शोध होते रहे हैं, जिनमें से एक अहम नाम इयान स्टीवनसन का है। अमेरिकी मनोचिकित्सक थे। उन्होंने 3 से 10 साल के 3000 से ज़्यादा बच्चों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शोध किया। आप इनके शोध पेपर इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। इन्होंने कई देशों के बच्चों पर अध्ययन किया और पाया कि इस सृष्टि में निश्चित ही हमारी समझ से परे कुछ है। कुछ बच्चों से मिली पुनर्जन्म पूर्व जन्म की जानकारी को जब उन्होंने स्वयं जांचा तो परिणाम चौंकाने वाले थे। कुछ जानकारी इतनी सटीक थी कि उन्हें महज इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता। कुछ बच्चे जन्म के समय घाव के साथ या चोट के निशान के साथ पैदा होते हैं, जो समय के साथ तो भर जाते हैं, परंतु इनके पीछे का कारण समझने के लिए जब इयान स्टीवनसन ने इस पर अध्ययन किया तो पाया पूर्व जन्म में हादसे के कारण कि जिसकी मृत्यु हुई, ठीक उसी जगह इस जन्म में वे बच्चे इस तरह के निशान या घाव के साथ पैदा हुए। कुछ लोग जन्म से ही ऊंचाई या गहरे पानी से डरते हैं। इस पर यही निष्कर्ष निकलता है कि हो सकता है उस इंसान की मृत्यु ऊंचाई से गिरने
या पानी में डूबने से हुई हो, जिस कारण उसके अवचेतन मन में अब भी इन चीज़ों का भय बना है। उन्होंने जिन जानकारियों की दक्षता और प्रमाण की जांच करना मुमकिन था, उन बच्चों के पूर्व जन्म की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी जांच की और फिर उसके बाद ही वे इन नतीजों पर पहुंचे कि यदि इस स्थिति को सही ढंग से परिभाषित करना हो तो वो केवल हिंदू धर्म में उपस्थित पुनर्जन्म के सिद्धांत से ही मुमकिन है। अब सोचने वाली बात यह है कि यह सिद्धांत काम कैसे करता है, मानव स्वभाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्ष हैं। पहले हम नकारात्मक पहलू पर गौर कर लेते हैं। जब हमें पता होता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा मौके हैं, तब हम लापरवाह हो जाते हैं। सोचते हैं अभी आराम कर लेते हैं, वैसे भी इस जन्म में जो पाएंगे वो यहीं छूट जाएगा, अगले जन्म में फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो मेहनत का क्या मतलब, या व्यसनपूर्ण कारणों में लग जाते हैं जो मानव एवं समाज दोनों की प्रगति के लिए हानिकारक होता है। अब सकारात्मक पहलू की ओर बढ़ते हैं। इसके सकारात्मक प्रभाव को समझने के लिए हमें इसकी गुणता को समझना होगा। यह सच है कि हम इस जन्म का कुछ भी अगले जन्म में साथ नहीं ले जा सकते, परंतु इस जन्म में हमने जो चरित्र निर्माण किया है वह हमारे साथ रहता है और फिर अगले जन्म में हम उसी स्तर से आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति ने नृत्य कला में निपुणता प्राप्त कर ली, परंतु किन्हीं कारणों से उसकी अकाल मृत्यु हो गई। तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी सारी मेहनत विफल रही, अगले जन्म में भी वह इन कलाओं के साथ पैदा होगा। आपने बहुत से विलक्षण प्रतिभावान बच्चों के बारे में सुना होगा। इसका सहज स्पष्टीकरण हिंदू धर्म में उपस्थित पुनर्जन्म के सिद्धांत में है। अन्य धर्म में लोगों को यह कहकर डराया जाता है कि उन्हें एक गलती की सजा अनंत काल तक भोगनी होगी। कुछ लोग इसका फायदा उठाकर उन्हें अमानवीयतापूर्ण कार्य करने के लिए भी प्रेरित करते हैं, जो समाज के लिए कैंसर की तरह है। आप स्वयं सोचिए, क्या एक गलती के लिए अनंत काल तक नरक की प्रताड़ना सहना अनुचित नहीं है? और अच्छे कर्म के लिए फलस्वरूप अनंत काल तक स्वर्ग का सुख भोगना, एक सीमा के बाद तो वह भी बोझ हो जाएगा। मान लीजिए आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, कभी कभी मिले तो अच्छा लगता है, परंतु यदि आपको लगातार खाना पड़े और रुक जाने पर कोई जबरन खिलाता जाए, क्या तब भी आपकी पसंद वही रहेगी? खाना तो दूर की बात, कुछ समय तक तो देखना भी पसंद नहीं करेंगे। तो चाहे स्वर्ग ही क्यों ना हो, यदि अनंत काल तक रहना पड़े तो वो भी जेल लगने लगेगा। जब हम इन विषयों के बारे में जागरूक हो जाते हैं, तब कोई भी ऐसा कार्य करने से बचते हैं जो हमारे या समाज की प्रगति में बाधा बने, क्योंकि जब तक मोक्ष प्राप्त ना हो तब तक हमें फिर लौटकर तो यहीं आना है। आशा है इस विषय पर हम आपको स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान कर पाएं। और भी सवालों के जवाब पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने धर्म की सुंदरता को और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर करें।